हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है 11th कॉमर्स का मनी, सेकेंड टॉपिक। और पार्ट 1 के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी एंड डेफिनेशन ऑफ मनी डिस्कस किया हुआ है। नाउ पार्ट 2 के इस वीडियो में हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। सो आइए अब डिस्कस किया जाए, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। द गुड मनी हैव सो मेनी क्वालिटीज। एनी कमोडिटी या एनीथिंग बिकम अ गुड मनी। Or for primary condition to become a good money is its general acceptability. General acceptability मतलब कि सामान्य तौर पर कंट्री के अंदर हर किसी ने इसे एक्सेप्ट किया हो। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सभी के द्वारा स्वीकार किया गया हो। तो ऐसी कोई भी वस्तु एनीथिंग is considered as money when it is generally accepted by all the people in the country. One thing. Secondly, the primary condition for anything to be called as money is that it must be generally accepted. ये प्राइमरी कंडीशन है कि हम उस वस्तु को हम मनी कह सकते हैं जो जिसको जनरली सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हो। जैसे देखिए, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज मनी must be easily accepted by all for exchange of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के एक्सचेंज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए सभी लोगों ने उसे आसानी से स्वीकार किया हो। It must be generally accepted by all the people in the country without any hesitation. देश के अंदर सब लोगों ने उसे स्वीकार किया हो बिना किसी संकोच के, तो उसे यह होती है क्वालिटी ऑफ गुड मनी। तो सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, देन सेकेंड डिविजिबिलिटी। किसी भी गुड मनी की यह क्वालिटी है कि वो डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल मतलब उसे आसानी से स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड किया जा सकता हो। जैसे आज की जो मॉडर्न मनी है, आप देखिए बहुत आसानी से हम 5 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज की नोट, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, इस तरह के डिनोमिनेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब 500 का नोट है तो उसे हम अलग अलग डिनोमिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज। दैट इज कॉल्ड एज डिविजिबिलिटी। तो ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है गुड मनी की कि वो डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए, गुड मनी शुड बी इजिली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ₹5, ₹10, ₹20, ₹50 एक्सेट्रा। इस तरह से ये क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी। सो हमारा थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। तो थर्ड गुड क्वालिटी ऑफ मनी इज ड्यूरेबिलिटी। मनी मस्ट बी ड्यूरेबल इन नेचर। ड्यूरेबल इन नेचर मीन्स कि ऐसी एनीथिंग कंसिडर्ड टू बी एज मनी when it is durable in nature। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है जो बहुत समय तक चलने वाला हो। So anything used as a money must be durable। ड्यूरेबल मतलब बहुत समय तक चलने वाला हो, ड्यूरेबल, so that it can be used as a store of value। ताकि उसे स्टोर करके हम रख सकते हैं। मनी को हम स्टोर करके रखते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब उसकी स्टोरेबल वैल्यू हो, उसको रखा जा सके कहीं स्टोर करके। और हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या उसे हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसे वो गुड क्वालिटी ऑफ मनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल नेचर की मनी है एंड इट कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स उसे संभाल कर बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है विदाउट एनी डिटोरियोरेशन इन क्वालिटी। क्वालिटी में बिना उसकी क्वालिटी में कोई भी नुकसान ना होते हुए, बिगाड़ ना होना, या हम कह सकते हैं नष्ट न होना। विदाउट एनी डिटोरिएशन मतलब
उसकी क्वालिटी में कोई भी डिटोरिएशन ना हो, मतलब उसकी क्वालिटी में कोई नुकसान ना हो, बिगाड़ ना हो, नष्ट ना हो। फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेटल कॉइल्स आर मच बेटर देन करेंसी नोट्स। जो मेटल कॉइल्स होते हैं वो करेंसी नोट से बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी के ड्यूरेबल मनी होती है। पेरिसेबल कमोडिटीज कैन नॉट बी यूज्ड एज मनी। किसी भी पेरिसेबल कमोडिटी को हम मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। जो भी कमोडिटी, एनीथिंग, अगर वो बहुत कम समय में पेरिसेबल हो, बहुत कम समय में नष्ट हो जाने वाली हो, तो उसे मनी के रूप में कंसीडर नहीं करते। सो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वालिटी है गुड मनी का वो है रिकॉग्नाइजेबिलिटी। रिकॉग्नाइजेबिलिटी मतलब इजी टू रिकॉग्नाइज, वन कैन इजिली अंडरस्टैंड द मनी। जैसे देखिए, मनी मस्ट बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड। इजिली रिकॉग्नाइज मतलब आसानी से कोई उसे पहचान ले कि भाई ये मनी है। एंड इट शुड हैव सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। अब देखिए, कोई भी डिनोमिनेशन का आप रुपीज ले लीजिए, 10 रुपीज का, तो उसके अंदर जरूर कुछ डिस्टिंक्ट मार्क होता है जिससे लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये मनी है। नेक्स्ट वन फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स इजी टू कैरी, जिसे आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं क्या? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल मीन्स इजी टू डिलीवर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मस्ट बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होना चाहिए, विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस। बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी असुविधा के इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना आसान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेपर नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। अब पेपर नोट्स को बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। अगर आपको कहूं कि 10,000 रुपए का कॉइन्स में 10 रुपीज का देता हूं 10,000 रुपए के लिए, तो उसे आपको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर 10,000 रुपए के लिए मैं अगर आपको पेपर नोट देता हूं तो बहुत आसानी से आप पॉकेट में रखकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ गुड मनी इज इजी टू पोर्टेबल, दैट मीन्स पोर्टेबिलिटी। अभी नेक्स्ट हमारे 2 फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं अभी। सो हमारा नेक्स्ट जो गुड क्वालिटी ऑफ मनी है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप, साइज, वेट। जो करेंसी की होगी या कॉइन्स की होंगी वो क्या होनी चाहिए? वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, दैट मीन्स एक जैसी होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं होमोजेनिटी, एक जैसा दिखने वाला, आइडेंटिकल। ये सबसे गुड मनी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि वो होमोजेनियस होनी चाहिए। दैट इज, अगर हम देखें तो होमोजेनियस का मतलब क्या है यहाँ पर है? जैसे ऑल कॉइन्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन एंड ऑल करेंसी नोट्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन मस्ट बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, साइज एंड वेट। जैसे 10 रुपीज का कॉइन एक है, तो 10 रुपीज के कॉइन का जो वेट होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कोई भी करेंसी नोट है, 10 रुपीज का डिनोमिनेशन का नोट है, तो 10 रुपीज की जो साइज होगी नोट की, उसका वेट, साइज, पेपर वेट, सब कुछ क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनिटी। सो मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। तो उसका फीचर क्या है? पहले तो जितने डिनोमिनेशन में उसकी वैल्यूज को रखा गया वो, प्लस उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका वेट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। उसको हम कहते हैं उसका फीचर। सो है गुड क्वालिटी ऑफ मनी क्या है? वो होमोजेनियस होनी चाहिए या होमोजेनिटी कंडीशन वो फुलफिल करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो मनी है वो गुड क्वालिटी की है। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये पॉइंट बड़ा अजीब सा है जरा सा। यहां पर स्टेबिलिटी मतलब होता है द वैल्यू ऑफ मनी शुड बी स्टेबल। मनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। अब पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर और एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर इसको कहेंगे। देखिए ध्यान से, पहले इसमें क्या दिया हुआ है? मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मनी की मॉनेटरी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? उसकी मॉनेटरी वैल्यू स्टेबल क्यों होनी चाहिए? यस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ध्यान दीजिए। तो मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू।
ये स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, सिंस द वैल्यू ऑफ अदर कमोडिटीज हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं मनी के टर्म्स में, इसलिए मनी की जो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। जैसे इट इज नेसेसरी दैट कमोडिटी विच इज सेलेक्टेड एज मनी शुड बी स्टेबल इन इट्स ओन वैल्यू, मनी की अपनी ओन वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ऐसा होगा तो हेंस इट इज नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबल प्राइस, यानी कि अगर मनी की जो वैल्यू है, प्राइस है, अगर वो स्टेबल होगी तभी हम दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके मनी टर्म्स में। सो दैट्स व्हाई मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम मेजर करते हैं किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मनी की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या रहे? स्टेबल रहे। फ्लक्चुएट होगा तो फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को बार बार एक्सप्रेस करने में अलग अलग डिनोमिनेशन में क्या होगी? मुश्किल होगी। दैट्स वाई गुड मनी की क्वालिटी है कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी प्राइस वैल्यू जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर you will join us for next question. Till then, have a nice day. Take care.